अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आजकल तो ज़रूर आप लोग तैयारियों में बिज़ी होंगे। रमज़ान की तैयारियां ज़ोरों पे चल रही होंगी। मेरे घर में भी ऐसी ही सिचुएशन थी। पहले मैं डेकोरेशन पे काम कर रही थी, फिर मैंने मेक एंड फ्रीज़ पे काम शुरू कर दिया। एक हफ़्ते से मैं इसी प्रोजेक्ट पे बिज़ी थी और यहाँ पे आप लोगों के साथ आज अपनी तैयारियाँ शेयर करूँगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये बोनलेस चिकन है जिसको मैंने मैरिनेट करके एक रात पहले फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद अब मैं इसको स्टीम में पकाने के बाद हल्के से ऑयल में भून लूँगी। और ये चिकन मैं बना रही हूँ शवारमा के लिए, इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। यहाँ पे शामी कबाबों की तैयारी है। कबाब तो हर घर में ही बनते हैं, तो मैं इस वक्त चिकन के बना रही थी। और ये जो चिकन रेडी हुआ था शवारमा के लिए, इनको मैंने ज़िप लॉक्स में भर दिया। और साथ में मैं चपली कबाब बना रही हूँ। जो ये चीज़ें जो होती हैं ना, मेरी रमज़ान में मस्ट होती हैं, क्योंकि कबाबों को मैं ज़रूर बनाती हूँ, चाहे शामी कबाब हो या चपली कबाब हों, क्योंकि हमारी सहरी जो है वो उसके बगैर नहीं होती। तो यहाँ देखिए, सब चीज़ों को ना मैंने फूड प्रोसेसर में डाला है, जिससे मेरा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। अगर मैं इन सब चीज़ों को या आप लोग इन चीज़ों को इंडिविजुअली काटेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो जितना टाइम आप इन कामों में लगाएंगे, उससे बेहतर है आप 2-4 काम और कर लें। तो मैंने फूड प्रोसेसर में ये सब चीज़ें चॉप कर ली हैं और अब इनको मैं कीमे में मिक्स कर दूँगी। चपली कबाब हमेशा मैं बीफ में बनाती हूँ, तो बीफ के बड़े मज़े के लगते हैं। चिकन में भी बनाती हूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो बीफ के कबाबों में आता है। और याद रखिएगा, जब भी आप लोग चपली कबाब बनाएं, हमेशा फ़ैट वाला बीफ कीमा लें। और यहाँ पे अनारदाना, साबुत धनिया, ज़ीरा, इनको मैं इकट्ठा कूट लूँगी और इसके बाद ऐड कर दूँगी। और साथ में दूसरे स्पाइसेस, तो ये सब चीज़ें ऐड करती हूँ। मकई का आटा मैं ऐड करती हूँ इसमें, तो उससे ना बड़े क्रिस्पी से बनते हैं। अंडे वगैरह मिक्स करती हूँ। और कभी आपने पेशावरी स्टाइल बनाना हो तो आप इसमें ऑमलेट भी मिक्स कर सकते हैं, चूरा करके। तो यहाँ ये टिक्कियाँ से जो थी वो मैंने बना के पहले फ्रीज़र में कर दी, ताकि थोड़ा हार्ड हो जाए तो मैं इनको ज़िप लॉक में भर सकूँ। सॉफ़्ट करती तो सब मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ जाने थे, और जब मैंने यूज़ करने थे तो मुझे प्रॉब्लम होनी थी। आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा हाफ़ कुक करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। इस दफ़ा मेरी यही कोशिश थी कि रमज़ान से पहले ज़्यादा से ज़्यादा तैयारियां कर लूँ। हर दफ़ा ही होती हैं, तो इसका आराम ये रहता है कि आप इबादत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान जो है वो इबादत का महीना है। और अक्सर लोग किचन में टाइम गुजार देते हैं, तो मैं समझती हूँ कि तैयारियां जो हैं वो पहले से कर लेनी चाहिए। अब ये जी आप देख रहे हैं चिकन जो मैं रेडी कर रही थी, और चपली कबाबों को मैंने ना ज़िप लॉक में भर दिया था। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको भर दिया। जो दूसरा चिकन मेरा रेडी हो रहा है, और साथ में ये विंग्स हैं, विंग्स मैंने डीफ्रॉस्ट किए थे, इनको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। इसमें मैं तंदूरी मसाला ऐड करूँगी और ये तंदूरी विंग्स जो हैं वो बन जाएंगे। एक ज़िप लॉक भर के मैं रेडी करके इसको फ्रीज़ कर दूँगी। आप याद रखिएगा, जब भी आप मैरिनेशन करें और अगर आप फ्रीज़ कर लेते हैं उसको, तो उसका जायका जो है ना वो और ज़बरदस्त आता है, जो आपका एक दिन के मसाले में नहीं आ सकता। तो बस इसमें मैंने थोड़ी सी योगर्ट, लहसुन, अदरक, लेमन जूस, ऑयल और मसाला वगैरह ऐड कर दिया। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैंने विंग्स को मैरिनेट किया। तो इसको तो मैं डायरेक्ट ही मैरिनेट करके फ्रीज़ कर दूँगी और फिर किसी दिन इफ्तारी में निकालूँगी, ताकि बच्चों को दे सकूँ। बच्चे भी रोज़े रखते हैं, तो वो भी खुश हो जाते हैं कि इफ्तारी में चलो अच्छे से आइटम्स हैं। तो ये है कि इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं। मेरा मकसद होता है आप लोगों को भी मोटिवेट करना, अपनी रूटीन। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह अपने घर को मैनेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, मज़ीद चपली कबाबों का मसाला जो मैं आपको दिखा दूँ, जो मैं दिखाना भूल गई थी। तो ये इस तरह से है मकई के आटे के साथ। और ये विंग्स हैं जिनको मैंने इस तरह से मैरिनेट कर दिया। देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आया है। तंदूरी के विंग्स आप बनाएंगे तंदूरी मसाले के, तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अब ये देखिए, यहाँ मैं मैरिनेट करने जा रही हूँ ये चिकन। चिकन मैं ये मैरिनेट कर रही हूँ पराठे रोल के लिए, क्योंकि पराठे रोल जो हैं वो भी अफ्तारी में बहुत अच्छे लगते हैं। बाज़-औक़ात नहीं दिल करता हैवी आइटम्स खाने को, तो कुछ ऐसे ही मज़े का दिल करता है, क्योंकि हमारे घर में ना एक चीज़ खाई जाती है एक वक्त में, या अफ्तारी कर लें या अच्छा सा डिनर कर लें। तो फिर मेरी कोशिश थी कि चलो पराठा रोल जो है वो एक अफ्तार स्नैक में भी आ जाता है, डिनर में भी आ जाता है। तो ऐसी चीज़ें अगर मैं फ्रीज़ करूँगी चिकन, तो मुझे पराठे रोल या शौरमे वगैरह बनाने ना इतने डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। अदरवाइज़ आप एक दिन में ज़्यादा काम करो, तो फिर यही है कि आधा दिन आप किचन में खड़े रहो। और ये चीज़ें ख़राब भी नहीं होती। फ्रीज़र का फ़ायदा यही होता है कि आप लोग जो हैं वो अपनी चीज़ों को सेव कर सकें। एक तो आपको मेंटली भी थोड़ा रिलीफ़ मिलता है।
तो ये चिकन रेडी हो गया, तो मैं इसको ज़िप-लॉक बैग में भर रही हूँ। ज़िप-लॉक्स का आराम बड़ा होता है कि अगर आप अच्छे तरीके से इसको फ़िल अप कर लें और प्रॉपर तरीके से रखें ना, तो आपकी जो फ्रीज़र है या फ्रिज है उसमें जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। अब ये देखिए जी, थोड़ा-सा मैंने पिज़्ज़ा के लिए रख दिया है क्योंकि एक दिन मैं पिज़्ज़ा भी बनाऊँगी, मेरा इरादा था, और पराठे रोल का भी हो गया। अब ये बोनलेस चिकन है पार्चों की तरह का, जिसको मैं बना रही हूँ बिहारी कबाब। तो बिहारी कबाब जो है वो जस्ट मैरिनेट करके रखूँगी। आप लोग चाहें तो बिहारी कबाब को हल्का-सा पका के भी उसको ज़िप-लॉक में रख सकते हैं। यहाँ मैंने दही ऐड की है, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। इसके साथ मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इलायची पाउडर जो है अगर आपके घर पे नहीं है तो आप इलायचियों को पीस के भी बना सकते हैं। इसके साथ ही इसमें और स्पाइसेस ऐड होंगे, जिसमें थोड़ी-सी जायफल है, तकरीबन क्वार्टर टी स्पून के करीब जो है वो मैं जायफल और जवित्री दोनों का पाउडर यूज़ करूँगी। ये बहुत आसान रेसिपी है, आप ज़रूर इसको घर में बनाएँ और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो बनते। आप इनको ग्रिल पे भी बना सकते हैं और फ्राइंग पैन पे भी। फिर साथ में इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। हम लोग वैसे भी थोड़ा-सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, थोड़े मसालों वाले खाने। तो जब तक खाना जो है वो चटपटा ना हो तो हम लोगों को मज़ा नहीं आता। साथ इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ देगी मिर्चें, जिसको कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं। ये अगर आप अपनी बिरयानियों में, कोरमों में इस्तेमाल करें ना तो उसका अपना एक जायका निकल आता है। और साथ में इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। इस तरह से मैं इसमें 2 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। ये सब चीज़ें तो ऐड हो गई। अब नमक जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। नमक की क्वांटिटी इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हर किसी का अपना टेस्ट होता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, किसी को बीपी का इशू होता है, तो ये सब चीज़ें। अब मैं सबसे पहले तो इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। थोड़ा-सा मैंने इसमें ऑयल भी डाला है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये तले हुए प्याज। अगर आपके पास तले हुए प्याज नहीं हैं, तो आप लोग जो हैं वो ब्राउन प्याज को वैसे करके भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ पैकेट जो आराम से मिल ही जाता है किसी भी स्टोर पे, तो वो आप डालें तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये मैरिनेट करके मैंने ज़िप-लॉक में रख दिए हैं और सब पे ना नाम लिख दिए हैं क्योंकि फ्रीज़ होके सब चीज़ें एक जैसी लगती हैं। यहाँ ये मैं क्रेसेंट के लेकर आई थी, चिकन ब्रेस्ट टेंडर्स हैं, बड़े मज़ेदार से हैं, फैमिली पैक। क्रेसेंट वालों का पहले हम लोग चिकन लेते थे, लेकिन जब इनकी ये प्रोडक्ट्स आई तो बड़ी खुशी हुई। एक तो ऑर्गेनिक चिकन है, दूसरी बात ये कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं है, हार्मोन्स नहीं है और हैंड कट हलाल भी है, और साथ में ये नगेट्स हैं। तो बच्चे जो हैं वो खुश हो जाते हैं। और वैसे भी जैसे मेरा बेटा जो है वो स्कूल जाता है, अभी वो अंडर 12 ही है, तो अभी रोज़े नहीं रखता। छुट्टी के दिन कभी-कभी रख लेता है, तो उसको भी लंच में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ये कि जो माएँ जिनके बच्चे अभी रोज़े नहीं रख रहे, तो उनके लिए भी आसानी है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो घर में ला के रख लें। और ये मेज़बान के रोल समोसे जो हैं ये भी बहुत बेस्ट रहते हैं। और ये बर्गर पैटी मैं ले आई थी ताकि कभी बर्गर्स वग़ैरह बनाने हो तो ईज़िली आप बना सकते हो। इस दफ़ा मैंने घर में जो थे वो ये मैरिनेशंस के काम ज़्यादा किए थे। लास्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने रोल, समोसे, काफ़ी चीज़ें जो थी वो घर में बनाई थी। लेकिन ये बात है कि हम लोगों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा लिया जाए। अब मैं ये पराठे लाई थी, मलेशियन पराठे, जो पराठे रोल के लिए हैं। कुछ पराठे कभी-कभी मैं घर में भी बना लिया करूँगी और बाकी सहरी के पराठे तो घर में ही बनते हैं, लेकिन इसलिए होम स्टाइल लाई हूँ ताकि कभी सहरी में आँख खुलती है, कम टाइम रहता है तो यूज़ हो जाए। अब यहाँ पे ये बेसन वाली रोटियाँ मैं बना रही हूँ। तो आज क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, काम बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा बेसन का आटा गूँध के ना उसकी रोटी तैयार कर लूँ। कुछ जो थे ना एक्स्ट्रा ये रोटियाँ जो थीं वो बन गई थीं, तो इनको मैंने ना इस तरह से बेल के रख दिया था। तो मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी, तो ये होगा कि कल अगर हस्बैंड ऑफ़िस जाते हैं या बेटा स्कूल जाता है तो उनको ना मैं जल्दी-जल्दी जो है वो सुबह के टाइम रेडी करके उनके लंच बॉक्स में ऐड कर दूँगी। बेसन की रोटी जो है वो रायते के साथ, आम के साथ अच्छी लगती है। अब यहाँ मैं चिकन बॉयल कर रही हूँ सैंडविचेस के लिए, और दूसरी बात ये कि ये मेरे पास बीफ का कीमा है जिसके मैं सीख कबाब बनाने का सोच रही थी। सीख कबाब बना के मैं इनको ज़िप-लॉक में कर दूँगी ना, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब मैंने कबाबों का मसाला बनाना होगा, यानी कि कबाबों वाली हांडी, तो आराम से इनको निकालूँगी और टाइम सेव करूँगी। इधर मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भूनूँगी। और ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जब मैंने पैटीज़ वग़ैरह बनाने हो ना तो उसके लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ मैं पैटीज़ का एक्चुअली बैटर बना रही हूँ। प्याज फ्राई करने के बाद मैंने इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट डाली है
और ये मैं अपने घर में ही बनाती हूँ, मैं बाहर वाली यूज़ नहीं करती। फ्रेश जो आप अपने घर में बनाते हो ना, उसका अपना ही मज़ा होता है। इसमें फिर मैंने चिकन का कीमा डाला और उसको भूना है, और बाकी जो अपने स्पाइसेस वगैरह हैं, जैसे नमक है, काली मिर्चें, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, इस तरह की चीज़ें, गरम मसाला पाउडर, वो ऐड करके इसको मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया। और चिकन जो है वो भी हमारा रेडी हो गया है, और ये कबाब जो हैं इनको शेप कर दिया, और ये चिकन श्रेड कर दिया मैंने फूड प्रोसेसर में। अगर हाथों से करने बैठती तो अरसा गुजर जाता। अब यहाँ ये गार्लिक विंग्स के लिए मैंने मैरिनेशन की है, और साथ में कीमा हमारा रेडी हो गया पैटिस के लिए, और कबाबों वाली हांडी के लिए कबाब रेडी हो गए हैं। तो हांडी जो है वो तो मैं रमज़ान में बनाऊंगी, लेकिन चलो कबाब रेडी हो गए हैं तो इनको मैं ज़िप लॉक में करके रख दूँगी। तो ये हैं जी हमारी तैयारियाँ। ये अच्छा, जो चिकन बॉयल किया था उसकी यखनी बच गई थी, तो मैंने उसको ना एक डब्बे में सेव कर लिया, ताकि अगर बीच में कोई रमज़ान में ज़रूरत हो किसी चीज़ में तो मैं डाल दूँगी। वैसे ये दाल सब्जियों में भी अगर आप डालो ना तो बड़ा अच्छा रहता है। तो बस अब मैं इनको कबाबों को ना ज़िप-लॉक बैग में डाल रही हूँ। इनको पहले मैंने एक दिन फ्रीज़र में रख दिया था ताकि थोड़े हार्ड हो जाएँ। हार्ड फॉर्म में होते हैं ना, जब आप चीज़ों को हार्ड फॉर्म में रखेंगे तो ये होता है कि वो एक-दूसरे के साथ चिपकती नहीं है। और ये फाइनली मेरी प्रिपरेशंस जो हैं वो आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। कुछ रेडीमेड हैं, कुछ घर के बनी हुई चीज़ें हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरा आइलैंड जो है वो फ़िल हो गया है। तो ये एक तसल्ली हो जाती है कि आप रमज़ान में जो है ना, वो अगर ऐसी चीज़ें रेडी कर लें तो आपको बहुत आसानी रहती है। और ये देखिए जी चटनियाँ, ये मैंने थोड़े अरसे पहले ही बनाई थी और फ्रीज़ कर दी थी। फ्रीज़र में ये ख़राब नहीं होती, जिसमें ये वाली जो है ये रोल समोसों के साथ मेज़बान की मिली थी, इनको भी मैंने कंटेनर्स में डाल दिया था। ये आलू बुखारे की चटनी है, उस तरफ इमली की चटनी थी जो मैंने खजूर के साथ घर में बनाई थी। तो बस ये साथ में कबाब वगैरह रेडी हो गए थे। चपली कबाब के भी माशाल्लाह से बैग्स बन गए, और शामी कबाब के, और उसके अलावा यहाँ पे देखिए विंग्स हैं, शौरमे का चिकन वगैरह भी है, और साथ में बर्गर पैटी जो मैं लेकर आई थी उसको भी मैंने ज़िप लॉक में डाला, और बिहारी कबाब, पराठे रोल का चिकन, पैटीज़ का चिकन, रोल, समोसे, इस तरह की चीज़ें। तो बस जी ये थी मेरी तैयारियाँ, और मैं ख़ुद भी, मुझे अच्छा लग रहा था देखने में। और नॉर्मल रूटीन जो होती है ना, उसमें भी मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, चीज़ें बना के रख लेती हूँ अक्सर बच्चों के स्कूल के लिए, या कबाब आपके घर में बल्क में बने हों तो जब मर्ज़ी आप लोग जो हैं वो उसको खा सकते हैं। कभी खाना बनाने का दिल नहीं करा तब भी काम आ जाते हैं, तबीयत ठीक नहीं है तब भी। तो फाइनली मेरा फ्रीज़र रेडी हो गया है, और कितना माशाल्लाह से ये मैनेज लग रहा है, ऑर्गेनाइज़ लग रहा है। तो जी, अब अगर आपको भी आई होप मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख़्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।